सुधा तो आज हर गुणगान की, एक बार बोलो प्रेम से जय भक्त और भगवान की। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। तो भक्त और भगवान का रिश्ता अमित अटूट है, रिश्ता सही भगवान का दुनिया का रिश्ता झूठ है। कि भक्त ही की प्यार में, भक्त ही की प्यार में खुद आप नारी बन गए, और भक्त ही के प्यार में खुद आप सारी बन गए। भक्त के प्यार में नारी बन गए। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ा, पार्वती बन गए। और भैया जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो सारी बन गए। भक्त ही के प्यार में खुद आप नारी बन गए, और भक्त ही के प्यार में खुद आप सारी बन गए। छिलका खिलाया प्रेम से तो आप ही तो खा गए, अगर पुकारा प्रेम से तो बाप बनकर आ गए। देखिए भगवान बाप बनकर कैसे आए, इसी के ऊपर यह दृष्टांत है कि एक बालक अबोध छोटा, मां है केवल उसकी, बाप स्वर्गवासी हो चुका है, स्कूल को पढ़ने जाता है, लेकिन वह बालक श्री कृष्ण जी का सेवक है। प्रातः उसका नियम है नित्य स्नान पूजन के बाद भोजन मिले ना मिले स्कूल को पढ़ने जाना है। आकर के भगवान श्री कृष्ण जी की फिर पूजा करनी है। तो जिसके न कोई जग में अब प्रभु है सहारे, नैया भंवर से भगवन लगा दो किनारे। नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे। जिसके न कोई जग में प्रभु है सहारे, नैया भंवर से मोहन लगा दो किनारे। नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे। तो देखिए स्कूल को पढ़ने के लिए रोजाना वो बालक जाता है। एक स्कूल में बच्चे तमाम पढ़ते थे, सभी आपस में यही बात किया करते थे, सभी आपस में यही बात किया करते थे। मेरे बाबूजी मुझसे प्यार किया करते हैं, जरूरत पे सभी सामान दिया करते हैं। जरूरत पे सभी सामान दिया करते हैं। बच्चे को ध्यान गया अपनी बदनसीबी पर, अपनी हालत पे और अपनी माँ गरीबी पर, अपनी हालत पे और अपनी माँ गरीबी पर, अपनी हालत पे और अपनी माँ गरीबी पर। पिता की याद में गम की घटा घन घोर घिरी, आंसू की धारा कलेजे से उतर पार गिरी। आंसू की धारा कलेजे से उतर पार गिरी। बहाता आंखों से आंसू था वो बच्चा भोला, बहाता आंखों से। पिता की याद में रोते हुए ऐसे बोला, पिता की याद में रोते हुए ऐसे बोला। स्कूल में रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश
तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बालक बोला हमारे पिताजी ने झोला ला दिया है, ढंग से पढ़ो। कोई बोला हमारे पिताजी ने कपड़े बनवा दिए हैं, बेटा मेहनत से पढ़ो। कोई बालक बोला हमारे पिताजी ने रुपए दिए हैं, पैसा खूब खर्च करेंगे, मेहनत से पढ़ो। अब वो बालक सुन रहा है सब बच्चों की बातें, मन में सोच रहा है शाम को जाएंगे अपनी माँ से, हम भी पूछेंगे हमारे पिताजी कहाँ हैं, हम भी उनसे कुछ मांगेंगे। आज ये सोच करके छुट्टी जब हुई तो घर को चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा है, होंगे न जाने कब और दर्शन तुम्हारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे, नैया भंवर से मोहन लगा दो किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे। जिसके न कोई जग में प्रभु है सहारे, नैया भंवर से कान्हा लगा दो किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे। आज स्कूल को जब से छुट्टी होकर के बच्चा पहुंचता है अपने घर, माँ भोजन लेके आई, बेटा भोजन कर लो, सवेरे के गए हो। बालक अपनी माँ से लिपट करके कहने लगा, मैया ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं। विचार करो, जिस नारी का सुहाग उजड़ गया हो, यानी दुनिया में न रहा हो पति, और बच्चा पूछ रहा है माँ बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो दुख तो एक प्रकार से भैया ताजा हो गया ना। हृदय में वो बात खौल उठी कि मेरा पति नहीं है, बच्चा अपने पिता को पूछ रहा है। तड़प तड़प के मन ही मन में दुख को सहने लगा, पकड़ के हाथ अपनी माँ से देखो कहने लगा, पकड़ के हाथ अपनी माँ से देखो कहने लगा, बता दो आज पूछता है तेरा छैया कहाँ है पिताजी, हमको तो बता दो मैया, कहाँ है पिताजी मुझको तो बता दो मैया, कहाँ है पिताजी हमको तो बता दे मैया। बात सुन करके माँ के हृदय में लगी गोली, छुपा के गम की घटा हंसती हुई माँ बोली, छुपा के गम की घटा हंसती हुई। जब बच्चे ने अपने बाप को पूछा तो माँ के आंखों में आंसू तो भर आए, लेकिन आंसुओं को रोका। अगर मैं रोऊंगी बच्चा पहले रोएगा। आंसू रोक करके माँ कैसे अपने बच्चे को समझाती है, बेटा तुमको आज बात की कौन जरूरत पड़ गई, तुमको सामान तो सब मिलता है ना, कपड़े, फीस, कलम, दावात, आज अपने बाप को तुम क्यों पूछ रहे हो। बच्चे ने कहा पिताजी का नाम बताओ और पिताजी हैं कहाँ मुझसे मिलाओ, कुछ मांगेंगे उनसे हम। कहा तुम्हारे पिताजी वही जो तुझे सब सामान दिया करते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं समझते, यहाँ आने की जरूरत नहीं समझते, तुम्हारे लाभ के सब काम किया करते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं समझते हैं, तुम्हारे लाभ के सब काम किया करते हैं, तुम्हारे लाभ के सब, तुम्हारे लाभ के सब काम किया करते हैं। तुम्हारे पिताजी बेटा तुम्हारे जन्म होने से पहले, तुम्हारा जन्म होने से पहले वो बाहर प्रदेश चले गए थे कमाने के लिए, तो रुपए पैसे सामग्री सब भेजा करते हैं, तुम्हारी खबर लिया करते हैं, पूछा करते हैं, सूचना प्राप्त किया करते हैं, मगर वो आते नहीं है यहाँ पर।
देखो माँ कितनी होशियार है, अपने बच्चे को कैसे समझा रही है। ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। तो बच्चा कहता है माँ तो हमारे पिताजी कहाँ पर हैं आखिर, कोई उनका पता है, उनका पता बताओ, हम पत्र डालेंगे उनके पास में, अगर हमसे मोहब्बत होगी तो आकर हमसे मिलेंगे। नौकरी प्यारी है या बालक? तो माता ने सोचा पता किसका लिखा दूं, जब बाप दुनिया में है नहीं तो पता किसका लिखा दूं। लेकिन बड़ी होशियार है माँ, इसीलिए शास्त्र में कहा गया है माता एवं निर्माता भवति, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। जिस रास्ते पर चाहे माँ अपने बच्चे को ढाल ले जाए, बड़ी होशियार माँ है। कहा बेटा लिखो। कहा माता ने उनका नाम श्याम सुंदर है, कहा माता ने उनका नाम श्याम सुंदर है, ग्राम व पोस्ट जिला आदि द्वारिका में है, ग्राम व पोस्ट जिला आदि द्वारिका में है। बच्चे के हाथ में एक तरफ कलम चलती थी, दूसरी तरफ भैया अश्रुधार गिरती थी, दूसरी तरफ भैया अश्रुधार गिरती थी, दूसरी तरफ देखो अश्रुधार गिरती थी। बालक लिख रहा है पत्र के अंदर, पिताजी बहुत लाचार हूँ, तन पे ना कोई बस्तर है, बहुत लाचार हूँ, तन पे ना कोई बस्तर है, पढ़ने जाता हूँ लेकिन पास नहीं पुस्तक है, पढ़ने जाता हूँ लेकिन पास नहीं पुस्तक है, पढ़ने जाता हूँ लेकिन पास नहीं। पिताजी गरीबी हालत है, तुम आते नहीं हो, माताजी मजदूरी करके हमको कहां तक पढ़ावे, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इम्तिहान करीब है, कलम कापियों और इस पुस्तकों की जरूरत है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अंतिम प्रार्थना उसने क्या लिखी है, अंत है प्रार्थना सामान मिले या न मिले, अंत है प्रार्थना सामान मिले या न मिले, आपका दर्श पुत्र को श्रीमान मिले, आपका दर्श पुत्र को श्रीमान मिले, आपका दर्श पुत्र को श्रीमान मिले, आपका दर्श ये पुत्र को श्रीमान मिले। नोट करके नीचे लिख दिया है साफ साफ अक्षरों में, सामान मिले या न मिले, पिताजी एक दिन के लिए आप अवकाश लेकर जहां कहीं नौकरी कर रहे हो, क्योंकि अवकाश मिलता है सर्विस वालों को, आप अपने बच्चे से केवल मुलाकात करके चले जाएं। जिंदा हूं केवल तेरे हो, जिंदा हूं केवल तेरे दर्शन के सहारे, और नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे, नैया भंवर से मोहन लगा दो किनारे, नैया भंवर से कान्हा लगा दो किनारे। जिसके न कोई जग में, जिसके न कोई जग में प्रभु है सहारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे। पत्र लिख करके अंतर्देशी कार्ड भैया बंद करके उसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा है पिताजी का पता, पिताजी का नाम श्याम सुंदर, ग्राम पोस्ट जिला द्वारिकापुरी। और भैया चिट्ठी लिख करके, कुछ समय पहले की बात है, आप लोग भली प्रकार जानते हैं कि जब मोबाइल नहीं थे तो भैया क्या होता था कि लोग पत्र लिख करके
पोस्टमैन गांव में मुखिया महात्या के दरवाजे एक लेटर बॉक्स टांग देता था दरवाजे के ऊपर, बड़े आदमी के दरवाजे। आप उसमें चिट्ठी डाल दो, पोस्टमैन निकाले जाए, पोस्ट मास्टर उस पर मुहर लगाकर जहां भेजना हो भेज दे, चिट्ठी पहुंच जाती थी। आज वो चिट्ठी लेकर बड़े खुशी मन से पहुंचा है उस लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने के लिए, लेकिन बालक उम्र में कम है और वो बक्सा ऐसी जगह टांगा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे न पावें, नहीं तो कूड़ा करकट उसके अंदर डाल देंगे। अब वो बालक उछल रहा है, कूद रहा है, चिट्ठी डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बेचारे की उपाय नहीं लग रही है। पत्र डालने को चला कि मन में हो खुशहाल, पत्र पेट का दूर है जो डाल न पाया लाल। लाख कोशिश बेचारे ने की, लेकिन चिट्ठी उसके अंदर नहीं डाल पाई, तो बैठ गया, रो रहा है। क्यों? जब चिट्ठी पढ़ेगी नहीं तो चिट्ठी जाएगी नहीं, चिट्ठी जाएगी नहीं, पिताजी पाएंगे नहीं, पिताजी चिट्ठी पाएंगे नहीं तो हमारी तकलीफ मुसीबत वो जानेंगे नहीं, तो हमारे पास आएंगे नहीं। आज हताश हो गया, हिम्मत टूट गई, बैठे बैठे उसी जगह रो रहा है। भगवान काहे के भूखे हैं? प्रेम के, प्रेम के बंधन में बंधे हैं भगवान। प्रेम की बात जमाने से निराली देखा, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखा। प्रेम दरअसल है आदर्श है जीने के लिए, प्रेम में शांति होती है सदा मन के लिए। प्रेम भी बैर की दीवार हटा देता है, प्रेम भी दुश्मनी बरसों की मिटा देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है। भगवान प्रेम का भूखा है ना। आज उस बच्चे ने सच्ची आत्मा से पुकार लगाई कि हे ब्रज बिहारी, स्कूल को जाने से पहले हम तुम्हारी पूजा करके जाते हैं, मेरी पुकार सुनो, किसी मनुष्य को भेज दो जो कि हमारी चिट्ठी इसके अंदर डाल दे। भगवान ने पुकार सुनी तो भेज किसको दे? वो नारायण खुद ही भैया एक किसान के भेष में वहां आ गए। खुद कृष्ण कन्हैया एक साधारण किसान के भेष में आ गए और आकर के बच्चे को गोदी उठा लिया, उससे कुशल पूछते हैं। उसने चिट्ठी दे दी। सरकार यही बात है, इसीलिए हम परेशान हैं। प्रेम के बस में होकर सदा आए बनवारी, प्रेम के बस में होकर सदा आए बनवारी। मनुष्य भेष में तुरंत आए गिरधारी, मनुष्य भेष में तुरंत आए गिरधारी। उठा के गोद में बच्चे से कहा भगवान ने, कहा क्यों रोते हो तकलीफ क्या तेरे तन में, कहा क्यों रोते हो तकलीफ क्या तेरे तन में, कहा क्यों रोते हो तकलीफ क्या तेरे तन में, कहा क्यों रोते हो तकलीफ क्या तेरे तन में। कौन परेशानी है बेटा? मेरा खत डाल दीजिए, यही बच्चे ने कहा, मेरा खत डाल दीजिए, यही बच्चे ने कहा। किसी को डालने में मैं बड़ा असमर्थ रहा, किसी को डालने में मैं बड़ा असमर्थ रहा। किसी को देख कर पता लगे दीन बंधु मुस्काने। भैया पता तो उन्हीं का पड़ा है चिट्ठी के ऊपर। देख कर पता लगे दीन बंधु मुस्काने, बच्चे को हृदय लगा श्याम लगे मुस्काने, बच्चे को हृदय लगा श्याम लगे मुस्काने, बच्चे को हृदय लगा श्याम लगे मुस्काने, बच्चे को हृदय लगा श्याम लगे। छाती से अपने भक्त को चिपका लिया
मस्तक पर हाथ फेरा, मत रो बेटा, मत रो, चिट्ठी तुम्हारी पहुंच जाएगी। उसी के सामने उसमें डाल दिया भगवान ने। उसकी आत्मा की शांति के लिए तत्काल चिट्ठी अंदर कर दी लेटर बॉक्स के। बालक से कहा बेटा अब जाओ, चिट्ठी तुम्हारी पहुंच जाएगी, पिताजी तुम्हारे आएंगे। अब वो बालक कहता है ये बताइए दादाजी, हमारे पिताजी की चिट्ठी कितने दिन में पहुंच जाएगी? अब भगवान क्या बता दे कितने दिन में पहुंच जाएगी। कहा भैया कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर ही लग जाएगा, लंबा सफर है ना, 1 हफ्ता जरूर लग जाएगा। अच्छा ये बताओ चिट्ठी अगर जाएगी तो क्या हमारे पिताजी आएंगे? अब भैया वही पिता हैं और उन्हें पास चिट्ठी जाएगी, अब उन्हें से वो बालक कहुहाय रहा है। भगवान कैसे कह दे आई है बाप जान तुम्हारे किनारे हैं। कहा बोलते नहीं हो आप, हमें आश्वासन दो, हमारे पिताजी आएंगे 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 आएंगे। अब भगवान खुद अपने मुंह से कह दें तुम्हारे पिताजी आएंगे। विचार करो भैया थोड़ा, खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी आएंगे, जाओ 1 हफ्ते बाद आएंगे। बालक तो घर को चला, चले भक्तों के प्यारे, नैया भंवर से मोहन लगा 2 किनारे, नैया भंवर से कान्हा लगा 2 किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा 2 किनारे। जिसके न कोई जग में, जिसके न कोई जग में प्रभु है सहारे, नैया भंवर से मोहन लगा 2 किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा 2 किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा। आज भैया वो बालक तो घर को चला गया है, भगवान अपने वतन चले गए, भगवान अपने वतन चले गए, बच्चा घर को आ गया, मां से कोई मतलब नहीं है। सवेरा हुआ जब वो स्कूल को जा रहा है तो दीवार के ऊपर एक लकीर बनाई उसने, बच्चे ने। मां पूछती है बेटा ये लकीर क्यों खींची है? कहा आज 1 दिन हो गया, कहने का मतलब 6 दिन बाकी है पिताजी के आने में। दूसरा दिन आया, 2 लकीरें बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 6 लकीरें जब पूरी हो गई, यानी कहने का मतलब भैया दिन 7वां आ गया। आज सवेरे बालक, दिन पड़ गया रविवार का, छुट्टी भी है स्कूल के अंदर, स्नान करके पूजा करके कृष्ण जी की वंदना करके माधव की वो बच्चा चल दिया है स्टेशन की तरफ जा रहा है कि आज मेरे पिताजी आने वाले हैं। 7 दिन बीत गए उंगलियां गिनते गिनते, 7 दिन बीत गए उंगलियां गिनते गिनते, बालक भी पहुंच गया वहीं 9 बजते बजते, बालक भी पहुंच गया वहीं 9 बजते बजते। सभी सामान दीन बंधु ने ला करके दिया, सभी सामान दीन बंधु ने ला करके दिया, प्रेम के साथ में सामान सभी सौंप दिया, प्रेम के साथ में सामान सभी। प्रेम के साथ में सामान सभी सौंप दिया, प्रेम के साथ में सामान सभी सौंप दिया। बच्चे से कहा, बच्चे से कहा भैया मांग क्या तुम्हारी है, बच्चे से कहा बोलो मांग क्या तुम्हारी है। बच्चे ने कहा दास दर्शन का भिखारी है, बच्चे ने कहा दास दर्शन का भिखारी है। 9 बजे
गाड़ी आई, स्टेशन से एक सज्जन उतरे, पैंट शर्ट टाई टोप बाबूजी के भेष में, और सारी पुस्तकें, कापियां, कपड़े, झोला, नगद कैश, अच्छे अच्छे कपड़े भैया, जो कहीं छोटी मोटी बाजार में मिलने वाले नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान गिरधारी लेकर के आए। अब वो बालक उदास खड़ा है, सामान पाने के बाद वो बच्चा उदास खड़ा है। तो उसी भेष में बंसी वाले बोले, बेटा उदास क्यों हो? कहा ये बताओ हमारे पिताजी क्यों नहीं आए? कहा तुम्हारे पिताजी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि जिस फैक्ट्री के वो मैनेजर है वो उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। 1 घंटे के लिए मालिक ने छुट्टी नहीं दी उनको, इसलिए सामान भिजवा दिया है। पूछा है अगर कोई तकलीफ हो तो बताना और सामान देंगे, लेकिन हम आ नहीं पाएंगे। आंखों में आंसू भर आए। फिर बच्चे ने कहा सुनिए, अब जाओ यहां से हमारे पिताजी के पास और मेरी सूचना पहुंचा देना। 1 हफ्ते में अगर दर्शन नहीं पाऊंगा, 1 हफ्ते में अगर दर्शन नहीं पाऊंगा, द्वारिकापुरी को मैं खुद ही चला आऊंगा। द्वारिकापुरी को मैं खुद ही चला आऊंगा। द्वारिकापुरी को मैं खुद ही चला, द्वारिकापुरी को मैं खुद ही चला आऊंगा। द्वारिकापुरी को मैं खुद ही चला आऊंगा। कहा भगवान ने जरूरत नहीं आने की, वहां मत आना भैया, वहां मत आना तुम। कहा भगवान ने जरूरत नहीं आने की, अभी मैं जाकी तैयारी कराऊं आने की। अभी मैं जाकी तैयारी कराऊं आने की। अभी मैं जाकी तैयारी कराऊं। बालक तो घर को चला, उधर चले करुणा कर। बालक ने कहा मैया देख लो जरा आकर। बालक ने कहा मैया, बालक ने कहा मैया देख लो जरा आकर। उस बच्चे ने कहा हमारे पिताजी से बता देना, हमने चिट्ठी में नीचे लिखा था विशेष सूचना, अंत है प्रार्थना, सामान मिले या न मिले, पिताजी आपका दर्शन पुत्र को जरूर मिले। लेकिन नौकरी इतनी उनको प्रिय है कि बच्चे से कोई लगाव नहीं। बता देना 1 हफ्ता और इंतजार है उनका। अगर नहीं आएंगे तो हम खुद द्वारिका में ढूंढ लेंगे उनको। भगवान ने मन में सोचा भैया जो ये द्वारिका आई तो हुआ, हमका ढूंढे कहां भाई? तो कहा नहीं नहीं बेटा तुम मत आना, तुम नहीं ढूंढे पाओगे, लंबा शहर है। ठीक है, एक वादा है हमारा। कहा वो कौन? कहा हम किसी भी तरीके से मालिक से खुशामद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मात्र जो है 12 घंटे की मोहलत हम तुम्हारे पिताजी को दिलवा सकते हैं। रात को 8 बजे तुम्हारे पिताजी आएंगे और प्रातः 4 बजे रात में ही चले जाएंगे। मन में सोचा कान्हा ने, रात की बात है, हम ही बाप बनकर आ जाएंगे और 4 बजे चले जाएंगे। इस बेचारे हमारे भक्त की आत्मा को शांति मिल जाएगी। बोलो मंजूर है? कहा मंजूर है। पक्का वादा हो गया। भगवान श्याम सुंदर उसी बाबूजी के भेष में फिर गाड़ी से बैठ लिए चले गए। बच्चा घर को आया, माँ को बुलाता है, सारा सामान जो है आगे रखता है। कहा मैया देखो देखो मेरे पिताजी ने सामान भेजा है, ऐसी ऐसी पुस्तकें, कापियां, कपड़े, काफी नगद कैश। आज भैया माँ देख करके आश्चर्यचकित हो गई।
माँ तो असलियत जानती है कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, सामान आया कहां से? सामान देने वाला और कोई नहीं, वही बंसी वाला है जिसकी ये पूजा करता है। पार्सल देख कर माता बड़े हैरत में पड़ी, पार्सल देख के माता बड़े हैरत में पड़ी। लगी है गिरने देखो आंसुओं की उसकी झड़ी, लगी है गिरने देखो। कहा कैसे भी ये तो भी होगा भगवान, आपको देख कर बच्चा खुशी मनाएगा, सारी दुनिया में तो शोहरत यही सुनाएगा, सारी दुनिया में तो शोहरत यही सुनाएगा, सारी दुनिया में तो शोहरत यही सुनाएगा, सारी दुनिया में तो शोहरत यही सुनाएगा। आए थे बाबूजी आज रात भर के लिए, आए थे बाबूजी आज रात भर के लिए, जहर बन जाएगी भगवान बसे मेरे लिए, जहर बन जाएगी भगवान बसे मेरे लिए। अब भैया माँ को पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण जी ने सामग्री भेजी है और वही रात को 12 बजे 8 बजे आएंगे बाप बनकर, 4 बजे चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, बच्चा तो भैया सवेरे पढ़ने चला गया बहुत खुशी मन से, बालक तो बहुत खुश है, लेकिन जब बालक चला गया तो माँ उसी बंसी वाले की जो मूर्ति है, चित्र बना है घर के अंदर, जहां अगरबत्ती धूप दीप आरती होती है, तो बच्चे के बाद में माँ आज बैठी है अनशन व्रत की, अन्न जल छोड़े बैठी है भगवान श्याम सुंदर के सामने। क्यों? प्रभु तुम जानते हो मैं विधवा हूं, मेरा सुहाग नहीं है, बच्चे को कैसे समझाऊं? तुम तो बाप बन करके रात भर के लिए चले आओगे, अपने वादा को पूरा कर जाओगे, सवेरा जब होगा तो हमारा बेटा जाएगा ये रामदास स्कूल को पढ़ने के लिए, अपने साथियों में दिनेश महेश सुरेश सबसे कहेगा, ए भैया आज रात को हमारे पिताजी आए थे, आज रात को हमारे पिताजी आए थे। वो बच्चे अपने घर जाएंगे, सबसे कहेंगे अपने माँ बाप से कि रामदास भैया के पिताजी रात को आए थे। ये पूरा नगर जानता है कि मेरा सुहाग दुनिया में नहीं है, तो लोगों की नजर में मैं बदनाम हो जाऊंगी। लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ का संपर्क किसी मनुष्य से है और रात में इसकी माँ से मिलने आया होगा, तो बच्चा कहता है मेरे पिताजी आए थे। तो प्रभु तुमको नहीं आना है, तुमको और सब कुछ करना है, लेकिन बाप बन करके बेटे के सामने नहीं आना है, क्योंकि दुनिया में जिसकी इज्जत नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। भैया आपको देखकर बच्चा खुशी मनाएगा, सारी दुनिया में शोहरत यही सुनाएगा। आए थे बाबूजी आज रात भर के लिए, जहर बन जाएगी भगवान बसे मेरे लिए। ये खेल रचाने से पहले मेरा संहार करो, हो के स्वतंत्र तुम बालक का ये प्रतिपाल करो। अगर तुमको बाप बनकर आना है तो ऐसा करो कि मेरे प्राण पहले ले लो, मैं मर जाऊं, नहीं तो दुनिया में मैं मुंह कहां दिखाऊंगी। लोग आज मुझे एक सभ्य नारी की नजर से देखते हैं और कल मुझे लोग वही एक गिरी हुई नारी की नजर में देखेंगे कि ये बदचलन है नारी। इसलिए प्रभु हमारे माथे पे ये कलंक का टीका न लगाओ, हे बंसी वाले मत आओ, क्योंकि देखिए शास्त्र में कहा गया है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति चो आछीड़ो वित्ता छीड़ो व्रतो तस्तु हतो हता। चरित्र की, अपने मान सम्मान की हर प्राणी को जो है हर तरीके से रखवाली करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन किसी का नहीं, ये लक्ष्मी किसी की नहीं है। आज आपके पास है, कल वो मेरे पास आ सकती है,
परसों किसी और के पास जा सकती है। लक्ष्मी का पांव एक जगह नहीं रुकता भैया। लेकिन दुनिया में जिसकी इज्जत चली गई, जिसका मान सम्मान चला गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। एक अंग्रेज ने कहा है, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, और कैरेक्टर इज गॉन, ऑल इज गॉन। धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, और जिसका चरित्र गया, सब गया, उसके पास कुछ नहीं। कितना भी धन हो, करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, अरबों की क्यों ना हो, लेकिन भैया जिसकी इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। आज वो माँ बंसी वाले के सामने आंसू गिरा रही है, अन्न जल छोड़े है, और जब बच्चे के आने का टाइम हो जाता है स्कूल से, तो आंसू पोंछ डालती है, बच्चे के सामने खुश हो जाती है। अब बच्चा बैठ जाता है, हे बंसी वाले जल्दी वो दिन लाओ कि हमारे पिताजी आ जाएं, मुलाकात हो। अब बताओ भैया बंसी वाले क्या करें बेचारे, वो तो दोनों तरफ से फंस गए ना। इज्जत बिना है व्यर्थ और सुख स्वर्ग सारे, नैया भंवर से मोहन लगा दो किनारे, नैया भंवर से। जिसके न कोई जग में, जिसके न कोई जग में, प्रभु है सहारे, नैया भंवर से प्रभु की लगा दो किनारे, नैया भंवर से कान्हा लगा दो किनारे, नैया भंवर से मोहन लगा दो किनारे। अब देखो भैया, सबसे लंबी मुसीबत तो आ गई बंसी वाले पर, क्योंकि उधर अपने भक्त से वादा किया है कि रात भर के लिए तुम्हारे पिताजी आएंगे, और माँ का कहना है अगर आना है तो मेरे प्राण ले लो। अब भैया धीरे धीरे 7 दिन तो गुजर गए, वो दिन आ गया जिस दिन का वादा है। समय करीब आ रहा है, भगवान सोच रहे हैं अगर जाएं तो माँ का कहना है मेरे प्राण ले लो। 7 दिन हो गए, एक घूंट पानी नहीं पिया है, माने अनशन व्रत किए बैठी है बेचारी, रो रही है। और अगर जाए ना, अगर जाए ना तो हम वो झूठे पड़ रहे हैं। जब हम आज झूठे हो जाएंगे तो दुनिया क्यों नहीं झूठी हो जाएगी भैया। आज समझ में बात नहीं आई बंसी वाले के, तो कहां गए भागते भागते, देवर्षि नारद के पास। नारद जी के पास पहुंच गए। श्याम घबरा गए कि बात चली जाएगी, 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 बात अगर जाएगी तो शान चली जाएगी, बात अगर जाएगी तो शान चली जाएगी, बात अगर जाएगी तो शान। बात अगर जाएगी तो शान चली जाएगी, बात अगर जाएगी तो शान चली जाएगी। तुरंत भागे गए देव ऋषि के आगे, तुरंत भागे गए देव ऋषि के आगे, तुरंत भागे गए देव ऋषि के आगे। कहा नारद नाथ आज कैसे पग धारे, कहा नारद नाथ आज कैसे पग धारे, कहा नारद नाथ आज कैसे, कहा नारद नाथ आज कैसे पग धारे। अरे सरकार, आज हमरे दरवाजे पर कुटी पर और आप, मुझे बड़ी शंका है। नौकर के द्वारे भैया मालिक आ जाए तो डर नहीं लगता है कुछ हमसे बिगड़ गया। आप सवेरे सवेरे हमरे दरवाजे हाजिर हुई गयो, हमका याद करते हो, हम तो आपके बालक हैं, सेवक हैं, हम खुद चले आते। भगवान बोले भैया
कभी कभी ऐसा मौका पड़ जाता है कि मालिक को नौकर के पास खुद जाना पड़ता है। भैया ड्राइवर जैसे गाड़ी चलावत है और मालिक के यहाँ अर्जेंट सवेरे 4 बजे कहूँ जाए खो, फोनो नहीं मिल रहा है और ड्राइवर अपने घर सोवत है तो जगावे जाई नहीं। तो कहा बताइए सरकार कौन सेवा करें? अपनी बीती हुई सब कही गए बंसी वाले। पूरी पीछे की कथा सब समझाए दी। अपनी बीती हुई जब कही गए बंसी वाले, कहा नारद ने पड़े अच्छे भगत के पाले। महाराज भगत तो दुनिया में बहुत मिल रहा है, आज भक्त तुमका ओरिजिनल मिला है। खूब नाच नचाओ तो तुम हूं भक्तन के यहाँ। अब जनी हो कि भक्त कैसे होते दुनिया में। कृष्ण कन्हैया कहा लगे नारद तुमका मजाक सूझ रही है, टाइम ना देख रहे हो, हम वादे के खिलाफ होते जा रहे हैं, जल्दी बताओ। अरे कहा सरकार तुम चलो हम आ रहे हैं, हम बताएंगे कोई तरीके। कहीं इतना टाइम नहीं है, हम इसीलिए दौड़कर तुम्हारे पास आते हैं। अब आए हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है, कभी कभी भगवान को भी हो, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की। नारद सोचो समय नहीं है। नारद बोले मेरी समझ में एक बात आ रही है, मेरी समझ में एक ही बात आ रही है सरकार। कहा वो कौन? कहा तुमको तो टाइम नहीं है जो तुम वहां पर बाप बन करके और 4-6 साल का समय दे पाओ। तो कहा हम अगर हुआ समय देवे तो हिया क्या कारोबार करो की। तो कहीं एक ही उपाय है, चलो हम भी चल रहे हैं साथ में ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास, और उसके बाप को यमपुरी से दोबारा जो है पृथ्वी पर भिजवा दे। यही एक तरकीब अच्छी है और कोई चारा नहीं है। अभी मैं पिता के दरबार को जाता भगवान, अभी मैं पिता के दरबार को जाता भगवान। मिसल उस जीव की फौरन ही लगाता भगवान। मिसल उस जीव की फौरन ही लगाता भगवान। पिता को उसके अभी यमपुरी से लाऊंगा, पिता को उसके अभी यमपुरी से लाऊंगा। तुरंत भैया ब्रह्मा जी के पास में नारद और विष्णु भगवान यानी श्याम सुंदर पहुंच गए। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, नारद की तरफ इशारा दिया, समझाओ। मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आत्मा थरथरा रही, समय बिल्कुल नहीं। जो जवाब हो गया तो क्या होगा भैया। नारद बोले पिताजी हम श्याम को लेकर आपके पास इसलिए आए हैं, वो फला बेटा जो रामदास है उसका बाप जो मर चुका है, उसके बाप को आप जीवित करके और मृत लोक को फिर से भेज दें, क्योंकि श्याम ने वादा किया उससे कि आपका बाप आएगा। ब्रह्मा जी बोले एक बात बताओ बेटा नारद, जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसको हम पृथ्वी से यहां बुला लेते हैं, जब उसके बाप का जीवन शेष है नहीं तो हम कहां से भेज दें, उसके बाप को हम कहां से भेज दें। चलो ठीक है। अब
कहां से हम भेज दें? इस नाते कोई उपाय है उसकी? कहा उपाय एक है। उपाय ये है कि अगर उसको उम्र कोई अपनी दे दे तो हम भेज सकते हैं। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे हमारी उम्र में कटौती कर लो ब्रह्मा जी। नारद बोले हमारी उम्र में कटौती कर लो। आज दोनों लोग जब उम्र देने के लिए तैयार हो गए भैया, अब ब्रह्मा जी बोले तो हमको बस उम्र चाहिए। नारद कहते हैं मेरे में से कटौती कर लो। श्याम बोले मेरे में से कटौती कर लो, लेकिन आज हमको वादे के खिलाफ न जाने दो। आज वही हुआ भैया। 25-25 साल की उम्र दोनों से लेकर के ब्रह्मा जी ने 50 साल की जिंदगी बढ़ा करके उसके बाप को जीवित करके फिर से मृतलोक भेज दिया। अब बहुत लोग शंका करते होंगे कि मरा हुआ आदमी जीवित करके कैसे आ गया। श्रीमद् भागवत में कथा है, जब सांदीपन ऋषि गुरु जी के पास कृष्ण कन्हैया बलराम और सुदामा पढ़ने के लिए गए तो सांदीपन जी का एक बेटा जो था इकलौता नदी में डूब गया था। डूबने के बाद श्याम सुंदर पढ़ने गए। पढ़ते पढ़ते कुछ समय बिताया। जब गुरुदक्षिणा चुकाने की बारी आई तो गुरु जी की पत्नी ने कहा श्याम से गुरुदक्षिणा में मांगना है तो डूबे हुए लाल को मांगो, क्योंकि वो कृष्ण, उससे मांगो तो ऐसी वस्तु मांगो जो दुनिया में भगवान के सिवा कोई दे न सके। तब भगवान श्याम सुंदर खुद यमलोक जा करके और धर्मराज के वहां से गुरु सांदीपन के बेटे को मांग कर लाए और गुरु जी को वापस दिया गुरुदक्षिणा में। तो जो भैया बंसी वाला है स्वयं नारायण, वो क्या नहीं कर सकता है? उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो दे नहीं सकता है अपने भक्त को। आज उसी टाइम पर उस बच्चे का बाप जीवित होकर और ठीक 8 बजे रात को अपने बेटे के पास आ गया। बात ऐसी हुई कि मिल गई नई काया। बात ऐसी हुई कि मिल गई नई काया। बाप जिंदा हुआ है शाम को है घर आया। बाप जिंदा हुआ है शाम को है घर आया। बाप जिंदा हुआ है, बाप जिंदा हुआ है शाम को है घर आया। बाप जिंदा हुआ है शाम को है घर आया। जिसने ली देख माजरा न समझ में आया। जिसने ली देख माजरा न समझ में आया। धन्य भगवान है और धन्य है उनकी माया। धन्य भगवान है और धन्य है उनकी माया। धन्य भगवान है और धन्य है उनकी। अब शाम को जब बाप आया तो बेटा ने मुलाकात की। पत्नी ने अपने पति के पैर धोए, लेकिन हृदय में शंका बनी रही उसी बात की ना कि चले जाएंगे 4 बजे। लेकिन 4 बजे अब जाने की जरूरत क्या है? जब बाप आ गया है तो भैया जाने की कौन कही जाए बात। सुबह हुआ 8 बजे, दिन में वो गांव में टहल रहा है। गांव के सदस्य देखते हैं तो चौकन्ने हो गए। ये भैया क्या है? ये भूत तो है नहीं, ये तो ओरिजिनल वही आदमी है। ये साया तो उसकी है नहीं, ये तो वही प्राणी है। धीरे धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हो गए। धन्य है प्रभु की लीला। देखो आज वो माँ जो थी उसकी, वो भी सती है, और वो रामदास वो भी भगवान का परम भक्त है। अपने बाप को स्वर्ग से वापस बुला लिया दोबारा मरने के बाद भी। धन्य भगवान है और धन्य है उनकी माया। धन्य भगवान है और धन्य है उसकी माया। धन्य भगवान है और धन्य भगवान है और धन्य है उसकी माया।
सुहाग मिला भाग जागवंती का, गया सुहाग मिला भाग जागवंती का। नैन भरी आए चरण धोलिए अपने पति का, नैन भरी आए चरण धोलिए अपने पति का। नैन भरी आए, नैन भरी आए चरण धोलिए अपने पति का। इस तरह प्रेम के बस बाप बन गए भगवान, इस तरह प्रेम के बस बाप बन गए भगवान, इस तरह प्रेम के बस बाप बन गए भगवान। मूर्खों के लिए बस साप बन गए भगवान, मूर्खों के लिए बस साप बन गए भगवान, मूर्खों के लिए बस साप बन गए भगवान। किया है जिसने सच्चा प्रेम दीन बंधु से, उतर गया है वो क्षण में जग के सिंधों से। सब लोग बोलो जय जय हो, सब लोग बोलो जय जय राधे मुरारे। नैया भंवर से कान्हा लगा दो किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे। जिसके न कोई जग में, जिसके न कोई जग में प्रभु है सहारे। नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे, नैया भंवर से प्रभु जी लगा दो किनारे, नैया भंवर से माधव लगा दो किनारे। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय। ये भक्त और भगवान का प्रसंग हमने आप लोगों तक ये पहुंचाया है। साथ साथ में परिचय हमारा ये है, पंडित उमाशंकर अवस्थी, ग्राम पोस्ट कुम्हेना, जनपद लखीमपुर खीरी। मोबाइल नंबर है 9956 63 70 17।